नमस्ते प्यारे बच्चों। तो हम देख रहे थे एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 7वीं की गणित और हमने इसके 1 से 4 तक के अध्याय कंप्लीट कर लिए थे। यदि आपने इनको किसी कारणवश नहीं कर पाए, छूट गए हैं, एड ग्रेड बुक में नहीं इनको भरा है क्योंकि वार्षिक परीक्षा इसी में से हमारे जो है प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है, वहाँ पर जा कर के आप देख सकते हैं, या फिर टेलीग्राम पर मैंने इसकी PDF डाल दिए हैं, या जो बच्चे इंस्टा चलाते हैं तो इंस्टा पर मेरी आईडी गणित वाले सर के नाम से है, वहाँ जा कर के इसको कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है। कुछ बच्चों के कमेंट्स हैं कि इस प्रोसेस को करते कैसे हैं, तो देखिए, अब जैसे मान लीजिए आप मेरी कोई ये वीडियो देख रहे हैं, है ना, तो यहाँ देखिए ये नीचे कुछ इस प्रकार से दिखने लगता है। देखिए मैं आपको जूम करके बता रहा हूँ, ये देखिए यहाँ पे नीचे, ये देखिए, ये यहाँ पे चैनल का नाम लिखा रहता है और यहाँ पर देखिए लाइक का चिन्ह रहता है, ये शेयर का चिन्ह रहता है, और इसमें यदि वीडियो डाउनलोड करना है तो ये यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं। या यहाँ देखें कुछ बच्चे कमेंट्स के लिए कहते हैं कमेंट्स कैसे करते, तो ये लिखा हुआ है कमेंट्स, यहाँ ऐड ए कमेंट्स, इसको जैसे क्लिक करेंगे तो आप मैसेज पर पहुँच जाएंगे। वहाँ पर अपना जो है उसको लिख दीजिए जो भी समस्या है, ठीक है ना, और उसको सेंड कर दीजिए तो यहाँ से मैसेज हो जाता है। मैं कहता हूँ कि इसके जो है डिस्क्रिप्शन देखिए, ये लिखा है मोर, कहीं कहीं पे ऐसा लिखा रहता है, कहीं कहीं पर इस प्रकार के चिन्ह है, तो इस पर आप जैसे क्लिक करते हैं तो देखिए इस पर क्लिक करोगे तो आप बिल्कुल सीधे डिस्क्रिप्शन पे पहुँच जाओगे। उसको खिसका के देखिए तो नीचे लिंकें दी गई हैं। और यदि आप प्लेलिस्ट पर जाना चाहते हैं तो देखिए यहाँ पर ये जो गणित वाले सर, ये चैनल का नाम है, इसको आप क्लिक करेंगे। देखिए मैंने इसको क्लिक किया, यहाँ देखो इस प्रकार से दिखने लगता है होम, वीडियो, शॉर्ट्स, प्लेलिस्ट, ये लिखा है। इस पर आप क्लिक कर लीजिए। इस पर क्लिक करोगे तो आप सीधे आपको वीडियो मिलने लगती हैं। ठीक है, तो ये है इसकी थोड़ी सी प्रोसेस। और यदि इसके आगे देखना है तो इसके कम्युनिटी दी गई है, उस पर क्लिक करेंगे तो आप उसमें सभी ग्रुप हमारे इसमें भी हमने अलग से डाल दिए हैं, तो उस पर आप जाके जुड़ सकते हो। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अब हम देखेंगे इसकी जो एड ग्रेड है कक्षा 7वीं की जो गणित है, इसको देखिए। और इसकी जो अनुक्रमणिका दी गई है, इसमें दिया गया है कि हमने जो 1 से 4 तक के अध्याय कंप्लीट कर लिए हैं और आज हम देखेंगे अध्याय 5 रेखा एवं कोण। ठीक है, इनसे संबंधित सारी जानकारी आज हम इस अध्याय के माध्यम से समझेंगे। तो यहाँ देखिए ये दिया गया है अध्याय 5 रेखा एवं कोण। रेखा क्या होते हैं, कोण क्या होते हैं, ठीक है ना, इस प्रकार से यहाँ पे थोड़े से निर्देश भी दिए रहते हैं। तो इस जानकारी को हमें इस पाठ को पढ़ने से पहले समझ लेना चाहिए कि हमारे इसमें जो दिया गया है कि रेखा वाकई में क्या होती है। जब हम दो बिंदुओं को मिलाते हैं तो हमारे पास में रेखा एक खंड प्राप्त हो जाता है, और जो रेखा होती है इसके दोनों ओर ये अनंत तक जाती है। ठीक है ना, ये कहलाती है रेखा। रेखा के दोनों तरफ बढ़ने का इसका कोई अंत बिंदु नहीं होता है, ये रेखा कहलाती है। इसके मतलब खंड कर दिए जाते हैं तो ये कहलाती है रेखा खंड। तो इस प्रकार से हमें इसको समझना है। और देखिए इसमें जो है इस प्रकार से किरण भी बताई गई हैं, जैसे सूर्य की किरणें होती हैं, है ना, तो किसी बिंदु से चलती हैं तो ये इसका जहाँ से चलती हैं ये कहलाता है इसका अंत बिंदु। क्या कहलाता है ये अंत बिंदु। और आगे जा कर के पता नहीं ये कहाँ तक चली जाती हैं, है ना। तो इस प्रकार से सूर्य की किरणें, या हम अपने घर में हमारी लाइट जलती है उसकी किरणें, या टॉर्च की किरणें, इस प्रकार से हम इनको रेखा का उदाहरण के रूप में देख सकते हैं। चलिए और भी इसमें देखें तो यहाँ पर अब चलिए यहाँ पर देखें तो यहाँ पर है पूरक कोण। ठीक है, इसके बारे में हमें कोण के बारे में भी, रेखा और कोण, है ना, किस प्रकार से बनते हैं। तो सबसे पहले तो ये देखें पूरक कोण, संपूरक कोण, तिर्यक छेदी रेखाएं और इनके द्वारा निर्मित जो कोण हैं, है ना। पूरक कोण क्या कहलाते हैं, कोई भी इस प्रकार से यदि कोण 90 अंश का है और ये मान लीजिए 2 भागों या 3 भागों में जितने में भी बट रहा हो, यदि 2 भागों में है तो एक दूसरे के ये पूरक कहलाते हैं। जैसे मान लीजिए ये 60 का है, ये 30 का है, तो दोनों एक दूसरे के 30-60 का पूरक है, 60-30 का पूरक है। यानी जो दोनों मिलकर के जो 90 अंश का कोण बनाते हैं वो क्या कहलाते हैं, एक दूसरे के पूरक कोण कहलाते हैं। ठीक है, अभ्यास के लिए यहाँ देखिए 15 दिया गया था बराबर में 90, तो हम इसमें कितना जोड़ें कि 90 प्राप्त हो जाए, यानी 75। तो 15 का 75 जो है पूरक कोण कहलाएगा। ठीक है ना। संपूरक कोण, संपूरक में 180 का कोण बनता है, सीधी लाइन रहती है, और यहाँ पर पूरा 180 का कोण है। इसको यदि 2 भागों में बांटें तो ये पहला कोण, ये दूसरा कोण होगा, ये एक दूसरे के पूरक होते हैं। मान लीजिए कोई कोण यहाँ पे 60 का है तो दूसरा कोण कितने का होना चाहिए, 120 का होना चाहिए। 60 और 120 180 हो जाते हैं। तो इस प्रकार से इन्होंने ये संपूरक कोण को भी बताया है। ठीक है ना, तो ये कहलाते हैं संपूरक कोण। अब देखें इसकी तिर्यक छेदी रेखाएं। तो जो तिर्यक छेदी रेखाएं हैं इस प्रकार से रहती हैं, जब 2 रेखाओं को, या एक रेखा कोई भी हो, ठीक है ना,
तिर्यक छेदी रेखाओं का यहाँ पे अच्छा उदाहरण दिया गया है कि दो समांतर रेखाएं और ये रेखा इसको काट रही है तो ये तिर्यक छेदी रेखा कहलाती है। ठीक है, तो दो समांतर रेखाएं किसी भी तिर्यक छेदी रेखा पर काटी जाती हैं तो उनके ये जो कोण दिए गए हैं ये प्रत्येक बराबर होते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर दिया गया है कि कौन कौन से कोण इनके बराबर होते हैं। तो देखिए ये संगत कोण बराबर होते हैं, एकांतर कोण भी बराबर होते हैं और इसके बाद में शीर्षाभिमुख कोण ये भी आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, तो शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। जैसे मान लीजिए हम इस क्रॉस को इस प्रकार से चिन्ह बना दें तो ये जो हैं ये शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। संगत कोण में दिया रहता है इस प्रकार से, यदि दो रेखाएं हैं तो ये वाले कोण ये संगत कोण कहलाते हैं, ऊपर ऊपर के कहलाएंगे और नीचे नीचे के ये एक दूसरे के संगत कोण कहलाते हैं। अंतः कोण कहलाते हैं अंदर वाले, इन कोणों को अंतः कोण को बोलते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से इसमें कुछ जानकारी थी। और आगे देखें यहाँ पर कुछ बिंदु दिए गए हैं कि इसमें जो बिंदु दिए हैं इन बिंदुओं से देखिए ये 5 बिंदु एक रेखा इस प्रकार से बताया गया है। चलिए आगे देखें। अब देखिए यहाँ पर कुछ इस प्रकार से प्रयास के लिए दिया गया है कि जो आकृति दी गई हैं इन आकृतियों में हमें रेखाएं प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं और कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं। यहाँ पे हम देखें कि एक बिंदु से जो है कई अनंत रेखाएं खींची जा सकती हैं। कोई भी एक बिंदु यदि हम इस प्रकार से ले लेते हैं कि मान लीजिए हमने एक बिंदु लिया, अब इस बिंदु से कितनी भी रेखाएं इस प्रकार से गुजर सकती हैं तो ये कहलाता है कि एक बिंदु से अनंत रेखाएं खींची जा सकती हैं। और दो बिंदुओं से यहाँ दिया था कि दो बिंदुओं से, तो दो बिंदुओं से सिर्फ एक ही रेखा खींची जा सकती है। इस प्रकार से यदि हमें दो बिंदु दिए हैं तो यहाँ से एक ही रेखा खींची जाएगी, दोनों बिंदुओं को जो मिलाती हुई जाएगी वो एक ही रेखा होगी। ठीक है, तो ये थोड़ी सी पूर्व की जानकारी थी। अब आइए हम देखते हैं यहाँ पर जो हमारा यहाँ से अध्याय शुरू होता है, प्रश्न शुरू होते हैं जो हमें परीक्षा में भी पूछे जाने हैं। अभी तक की जो जानकारी थी वो हमने इस अध्याय को पढ़ने के लिए वो जानकारी एकत्रित की है, हमें इसका नॉलेज होना चाहिए। यहाँ देखें प्रश्न क्रमांक 1 दिया है कि 30 अंश के पूरक कोण का माप कितना होता है। तो 30 अंश के अभी अपन लोगों ने देखा है कि 30 का 60 होता है ना, क्योंकि यहाँ पर पूरक पूछा गया है। तो 90 अंश के पूरक होते हैं, इस प्रकार से 90 बना लेंगे और इस प्रकार से यदि हमने बना लिया तो ये 60 हो गया, 30 हो गया। ठीक है ना, तो 30 अंश का पूरा क्या कहलाएगा, 60 अंश कहलाता है। तो यहाँ पे सी में दिया गया है तो इसको हम यहाँ पे भर देंगे। दो संपूरक कोणों के मापों का योग, जब दो संपूरक कोण बनते हैं, दो संपूरक कोण देखिए इस प्रकार से संपूरक की बात है तो ये 180 अंश का होगा और दो कोण यहाँ पे मिल जाएंगे तो दोनों का योग कितने के बराबर होता है, ये 180 अंश के बराबर होता है। बी में दिया है, यहाँ हम भर देंगे। ठीक, अगला प्रश्न है कि इनमें से बताइए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। इसमें दिया था कि दो न्यून कोण एक दूसरे के पूरक हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, यही पहला कथन इसका सही है और इसमें आप गोले को भी यहाँ पे भर देंगे और ये बिल्कुल सही कथन है। इसमें जो दिए गए कथन है ये नहीं है क्योंकि दो अधिक कोण एक दूसरे के पूरक नहीं हो सकते, अधिक कोण में पूरक नहीं बनते हैं। ठीक है, आगे चलिए आगे देखते हैं इनके और भी प्रश्न हैं जो इसमें दिए गए हैं। यहाँ देखें तो इसमें दिया गया था कि दो समकोण एक दूसरे के पूरक हो सकते हैं, दो समकोण पूरक नहीं हो सकते हैं। जब दो समकोण होते हैं तो ये समपूरक कोण बन जाते हैं। एक अधिक कोण और एक न्यून कोण एक दूसरे के पूरक हो सकते हैं, अब अधिक कोण न्यून कोण में नहीं, 90 अंश का कोण नहीं बनता। ठीक है ना, ये इसमें दिया गया था तो हमने यहाँ लिख दिया कि दो न्यून कोण एक दूसरे के पूरक होते हैं, ए में दिया गया। अब यहाँ देखें प्रश्न चौथा दिया गया है तो चौथे प्रश्न में है कि एक अधिक कोण का संपूरक कौन सा कोण हो सकता है। एक अधिक कोण है और हमें संपूरक बनाना है 180 में, तो एक कोण अधिक कोण है, अधिक कोण में एक न्यून कोण जोड़ देंगे तो इस प्रकार से 180 अंश का कोण प्राप्त हो जाएगा। तो ये बी में दिया है, इसकी न्यून कोण अधिक कोण का संपूरक कोण होता है। प्रश्न 5 यहाँ से देखें तो इसमें दिया है कि निम्नलिखित आकृति में ये बताओ कि कोण का कौन सा युग्म संगत कोण नहीं है। अब हमें संगत कोण देखना है, बाकी कोण तो यहाँ पे संगत कोण है ऐसा दिया गया है। तो यहाँ देखें तो 1 और 5, अब 1 और 5 देखें तो ये संगत कोण हैं। 2 और 6, अब 2 और 6 देखिए 2 दिया गया है और यहाँ पे 6 है, तो ये जो है 2 और 6 संगत कोण नहीं है, ये एकांतर कोण है। इसमें कौन से हैं ये एकांतर कोण है, अतः है हमारा यही जो यहाँ पे दिया गया है ऑब्जेक्टिव यही बिल्कुल सही है। ठीक है, 3 7 को देख लीजिए तो 3 है इसमें दिया गया, 3 ये दिया, 7 ये दिया गया है कि कौन सा युग्म में संगत नहीं है, 3 और 7 संगत कोण है। 4 और 6, अब 4 ऊपर दिया, 6 ये दिया, ये भी हमारे संगत कोण है। ठीक है, तो ये हमारा संगत कोण नहीं है, एकांतर कोण है। प्रश्न 6 देखिए, यहाँ से प्रश्न 6 दिया गया है कि एक रेखा के दोनों ओर कितने अंत बिंदु होते हैं। जब रेखा खींची जाती है तो इसके कोई अंत बिंदु नहीं होते हैं। ठीक है ना, क्योंकि वो तो रेखा है अनंत तक जाती है, वो कहीं से शुरू नहीं होती है, दोनों तरफ बढ़ती जाती है।
प्रश्न 7 देखिए, यहाँ पे दिया गया है कि आप जो है जिस परिवेश में रहते हैं, उस परिवेश में जहाँ पर आप रहते हैं उसकी बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे 10 आकृतियों को सूचीबद्ध कीजिए और उनमें पाए जाने वाले न्यून कोण, अधिक कोण और सम कोणों की पहचान कीजिए कि न्यून कोण आपके यहाँ पे क्या क्या है। तो यहाँ देखिए मैंने कुछ न्यून कोण इस प्रकार से लिखे हैं। कैंची है, सरौता है, चिमटा है, ये न्यून कोण बनाते हैं। अधिक कोण में देखिए यहाँ पे आपकी बाल्टी रहती है, इस प्रकार से बाल्टी जो रहती है वो थोड़ी सी इस प्रकार से बनी होती है ना। तो ये जो है यहाँ पर ये जो कोण बनता है इसका अधिक कोण बनता है। तो ये बाल्टी हो जाती है, टब हो जाता है, टब भी इसी आकृति का रहेगा, ऐसा बना दें, ये टब बन जाता है ना। टेबल, ठीक है ना, टेबल जो रहती है हमारे, नहीं सॉरी, यहाँ पे गिलास और कढ़ाई, गिलास भी आपने इसी प्रकार देखी होगी, कढ़ाई भी इसी प्रकार की रहती है। तो ये सब अधिक कोण के उदाहरण हो जाते हैं। समकोण, हाँ समकोण में टेबल आती है, बॉक्स आते हैं, खिड़की आती है ना। तो ये सब है हमारे समकोण बनाते हैं। ठीक, आगे देखें प्रश्न 8वां दिया गया है कि दी गई आकृतियों में रेखाखंड गिन करके बताइए। तो यहाँ जो कितनी कितनी रेखाएं ये हमें बताना है। ये जैसे देखिए यहाँ पे अब इनकी गिनती करिए, 1 2 3 4 है ना, फिर 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 7 8 और 4 ये 12 है ना, 12 13 14 15 16 17। तो इसमें 17 रेखाखंड हैं। इसी प्रकार इसके गिन लीजिए, 4 4 8 रेखाखंड हैं, इसमें 2 2 4 रेखाखंड हैं। इस प्रकार इसके सभी रेखाखंडों को आप गिनते हैं और इनकी हमें गिनती को यहाँ पे लिख देना है कि इसमें कितने कितने रेखाखंड हैं। तो यहाँ हमने आकृति भी लिखी गई है कि झोपड़ी में कितने रेखाखंड हैं, टेबल में कितने रेखाखंड हैं, एम अक्षर में कितने हैं, षटकोण में कितने हैं। तो आप भी इनकी गिनती करके यहाँ पे लिख दीजिए। ठीक है, प्रश्न 9वां देखिए। अब प्रश्न 9वां में दिया गया है कि यदि रेखा एल एम के समांतर है तो एक्स का मान बताइए। यहाँ देखिए ये रेखा एल और एम एक दूसरे के समांतर हैं और ये जो रेखा है ये इसको काट रही है ना। तो कौन से कोण किसके बराबर होते हैं, हम जानते हैं कि यदि ये रेखा काटती है तो 110 है। यहाँ पे हमने बाई दे दिया इसका नाम, क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण बना रही है। तो बाई इस 110 के बराबर होगा, जितना बाई होगा उतना ही ये कोण दिया गया है। तो ये शीर्षाभिमुख कोण के कारण ये बाई के बराबर हो जाएगा। और फिर हम देखते हैं कि ये अंदर के जो दो कोण होते हैं ये अंतः कोण होते हैं और इंतः कोणों का योग 180 अंश होता है। तो इन दोनों को हम जोड़ दें कि x धन बाई बराबर 180 अंश। बाई का मान हमने प्राप्त कर लिया है, बाई का मान यहाँ रख देंगे। x बराबर 180 में से 110 घटा देंगे तो x बराबर 70 अंश हमें प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें x का मान निकालना था। चलिए अगला प्रश्न देखिए। इसमें अगला प्रश्न है कि यदि एक कोण दूसरे कोण का दुगुना है, ये दोनों पूरक हैं, एक कोण दूसरे का दुगुना है और एक दूसरे के पूरक हैं, 90 अंश का कोण बना रहे हैं, तो दोनों कोणों की माप क्या होगी। हम एक कोण को मान लेते हैं, माना कि एक पहला कोण x है तो दूसरा 2x होगा और दोनों को जोड़ेंगे तो दोनों पूरक हैं, इसलिए 90 अंश होगा। तो x धन 2x बराबर 90 अंश, दोनों पूरक हैं, ये हमें यहाँ पे लिख भी देना है। इस प्रकार से अपन को इसको लिखते चलना, ठीक है ना। अब यहाँ हो जाएगा x धन 2x बराबर कितना हो जाएगा 3x, 3x बराबर 90, x बराबर 90/3 बराबर, इसको 3 से हम काट देंगे तो 3 एकम 3 और 3 तिरकानों कितना आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा 30। ठीक, 30 अंश आ गया। अब दूसरा कोण, ये तो x का मान यानी पहला कोण हमारा निकल आया कि पहला कोण x है तो x बराबर 30, दूसरा कोण 2x है तो 2 में हम 30 का गुणा करेंगे, दूसरा कोण बराबर 2x है, 2 गुणे 30 बराबर 60 अंश। ये पहला कोण 30 अंश, दूसरा कोण 60 अंश यहाँ पे निकाल लेंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न क्रमांक 11 दिया गया है। इसमें है कि एक रेखा 3 समांतर रेखाओं को की त्रियक छेदी रेखा है, तो बताइए कितने प्रतिच्छेद बिंदु होंगे। ठीक है ना, तो इस प्रकार से आपको 3 समांतर रेखाएं बना लेना है। 3 समांतर रेखाओं में एक त्रियक छेदी रेखा हम खींचते हैं, तो इनके कितने प्रतिच्छेद, ये कितने जगह काट रही है इनको, तो 1 2 3 जगह काटती है। लिख देंगे 3 समांतर रेखाओं को एक त्रियक छेदी रेखा है तो ये 3 प्रतिच्छेद बिंदु इसके होते हैं। ठीक है, इसमें कुछ नहीं। चलिए आगे देखिए, प्रश्न 12वां दिया गया है। इसमें है कि आप एक समबाहु त्रिभुज के शीर्षों पर प्रतिच्छेदन रेखाओं द्वारा निर्मित कोणों की माप बताइए। तो इसमें अपन को एक त्रिभुज ABC बना लेना है। अब जब ABC है तो ये इसके जो शीर्ष होते हैं, शीर्ष A, इसको क्या बोलेंगे, शीर्ष ए बोलेंगे, शीर्ष बी हो जाएगा, शीर्ष सी, एक दूसरे के यहाँ पे प्रतिच्छेद करते हैं ये, तभी हमारा ये कोण बनता है यहाँ पे अंदर वाला कोण, और ये कहलाता है उसका शीर्ष। ठीक है, तो ये जो है एक मान लीजिए समबाहु त्रिभुज है, तो इस समबाहु त्रिभुज में सभी कोण ABC बराबर होंगे, यानी प्रत्येक कोण 60-60 अंश का होता है या निश्चित होता है। मान लीजिए ये कोण x है, ठीक है, ये हमने x मान लिया। हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है, तो यहाँ पे सभी कोण x हैं, तो x धन x बराबर 180 अंश, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 3x जुड़ के 180/3, तो कितना मिल जाएगा हमें, x बराबर 60 अंश। तो सभी कोणों की माप कितनी आ जाएगी, यानी प्रत्येक कोण 60-60 अंश का निकल आएगा। तो हमें यहाँ माप निकालने के लिए भी
या बताया गया कि निकालिए। तो इस प्रकार से आपको एक समबाहु त्रिभुज में जो निर्मित कोण होते हैं उनको हमें यहाँ पे निकाल के बताना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न क्रमांक 13 दिया गया है कि यदि पी क्यू के समांतर है तो निम्नाकृति में एक्स का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ पर पी दिया गया, ये क्यू दिया गया, ये समांतर रेखाएं हैं। अब इन समांतर रेखाओं को हम देखते हैं कि दो रेखाएं और हैं एल और एम, ये क्या कर रही हैं, प्रतिच्छेद कर रही हैं या काट रही हैं। ठीक है, ऐसा अपन लिख देंगे। जब ये रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं तो इनके संगत कोण, शीर्षाभिमुख कोण और एकांतर कोण ये सभी क्या हो जाते हैं, बराबर होते हैं। वही इसी रेखा के साथ होगा और वही एम रेखा के साथ। एल और एम रेखाएं तो हम यहाँ लिखेंगे पी क्यू के समांतर है तो रेखा एल और एम इसकी त्रिअक्षेदी रेखाएं होंगी, ये भी इनकी त्रिअक्षेदी रेखा है। अब हम देखें कि ये इसका जो है यहाँ पर ये दोनों कोण कैसे कोण हो जाते हैं, पूरक कोण 100 और बाय, हमने बाय मान लिया यहाँ पर कि ये मान लीजिए बाय कोण है। ठीक है, तो ये कोण कैसे हो जाएंगे, ये कोण पूरक हो जाएंगे। पूरक कोण 180 अंश होता है तो हम लिखेंगे कि 100 धन बाय बराबर 180 अंश। यहाँ लिख देंगे कि क्यों बराबर है, क्योंकि ये पूरक कोण है। तो बाय का मान कितना आ जाएगा, 80 में से 100 घटा दें तो बराबर हमें 80 प्राप्त हो जाएगा। अब देखिए ये दोनों अंतः कोण मिल जाते हैं इस प्रकार से। अंतः कोणों का योग कितना है, ये भी हमने पढ़ा है कि अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है। तो एक्स धन बाय का योग कितना होगा, 180 अंश। अंतः कोण है इसलिए यहाँ पे लिख देंगे। तो इसमें हमने बाय का मान निकाला है 80, बाय की जगह पर रख दीजिए और 180 में से ये 80 घटा दीजिए। यहाँ x बराबर आ जाएगा 180 माइनस 80 बराबर मिल जाएगा 100। तो x का मान कितना होगा, ये x का मान भी 100 अंश हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। इसमें अगला प्रश्न दिया गया है प्रश्न क्रमांक 14। यहाँ देखें 14वां प्रश्न है और इसमें आगे 14 प्रश्न नहीं दिया गया है, अगला अध्याय है। ठीक है, इसको अगली वीडियो के माध्यम से देखेंगे। आज इतना ही। मुझे पूर्ण विश्वास है कि जो प्रश्न 1 से 14 तक 13 तक दिए गए थे ये सभी आपने अच्छे से समझे हैं। अब आप जो है अपनी नोटबुक में या अपनी एड ग्रेड बुक में, दोनों में कहीं पर भी लिख सकते हैं। एड ग्रेड बुक में भी भर सकते हैं या आपके पास नोटबुक हो, कापी हो तो उसमें भी आप इन सभी प्रश्नों को लिख लें और उनको कई बार हल करें और वीडियो को बार बार देखें तो आपको सभी प्रश्न अच्छे से समझ में आ जाएंगे। ठीक है, तो आज इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के माध्यम से। थैंक यू, धन्यवाद।